हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई जस्ट होप कि आप मेरी वीडियोस को देख के डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हो और क्या कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर रहे हो ताकि और ज़्यादा बच्चे भी इस चीज़ को क्या कर लें, सीख लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आई थिंक आपकी वॉल्यूम वाली प्रॉब्लम है वो सोल्व हो गई होगी ना अब, कि मैम आवाज़ नहीं आ रही, आप ऐसे बोल रहे थे। तो अब वो भी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, क्योंकि कल हमने क्या किया था, इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सर हमने 1.4 एक्सरसाइज में कल कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट है वो वाली चीज। ठीक है, बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आती है, डेफिनेशन आती है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। तो उसकी डेफिनेशन मैं एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट उसको बोलते हैं जो उस सेट के क्या हो, अपोजिट हो। ठीक है, अपोजिट का मतलब अगर कोई एलिमेंट उस सेट के अंदर आ जाता है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो वाले एलिमेंट आएंगे जो उस सेट के अंदर नहीं है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो यू कोई भी यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर हमने 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब हमने कोई भी एक सेट ए लिख दिया। ठीक है, उसके अंदर हमने सारे के सारे क्या किए, इवन, ये ओड लिख लो या इवन लिख लो, ओड नंबर हमने उसके अंदर लिख दिए। अब हमें फाइंड आउट करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कि हमें कोई एक सेट ए दिया हुआ है, अब हमें क्या करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड रुको। हाँ, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो इस सेट के अंदर नहीं है। तो वो सारे किसके अंदर चले जाएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर। यानी कि यहाँ क्या आएगा, 2 4 6 8 और 10। तो ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। हमें ये देखना है, हमें ये याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों सेट एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो अगर ए सेट में आ गया तो वो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में आ गया तो इसका मतलब वो ए सेट में नहीं आएगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों सबसेट है किसके, यू के। यहाँ पे देखो ए भी सबसेट है यू का, और ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट भी सबसेट है यू का। ओके, तो यहाँ पे आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अपोजिट। अगर कोई सेट हमें ए दिया हुआ है और ए का उसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो वो वाले एलिमेंट उठा के लिख देंगे जो ए के अंदर नहीं है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन एग्जांपल से मैंने समझा दिया। अब क्या है, कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है। कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन। हमने 1.3 में इंटरसेक्शन और यूनियन किया था, अब हम उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई करके बताएंगे। ठीक है, कि मान लो हमने क्या फाइंड आउट किया था, ए यूनियन बी किया था या फिर ए इंटरसेक्शन बी किया था। तो आज हम निकालेंगे क्या, इनका कॉम्प्लीमेंट। इनका क्या निकालेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट। तो ये वाला फॉर्मूला किस चीज में खुल जाएगा, कि जो कॉम्प्लीमेंट है, जो यूनियन है, जो कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा, कॉम्प्लीमेंट क्या कर देगा, यूनियन को उल्टा कर देगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और यूनियन को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब इंटरसेक्शन बना दिया, और बी का कॉम्प्लीमेंट। सेम इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इंटरसेक्शन को क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, और इन पे अलग अलग आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अपने नाम की डेफिनेशन पे जाएगा वो, कि उसका काम ही है अपोजिट करना।
तो यहाँ पे क्या करेगा, यूनियन को अपोजिट कर देगा, वो इंटरसेक्शन में हो जाएगा, और इंटरसेक्शन को अपोजिट करेगा तो वो वाली चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यूनियन में। तो ए यूनियन बी है वो किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन में, और जो इंटरसेक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यूनियन में, और इनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, अलग अलग। और कोई भी सेट है दे रखा है, कोई भी सेट दे रखा है, उसका कॉम्प्लीमेंट आपको आता ही है, उसके कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट लिख देंगे जो उस सेट के अंदर नहीं है, वो सारे के सारे कहाँ जाएंगे, उसके कॉम्प्लीमेंट में। ओके, सेकंड प्रॉपर्टीज है, सेकंड प्रॉपर्टी है कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो फिर से क्या बन जाएगा, ए सेट। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे को रिवर्स कर देंगे। ए के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है वो उसके ए कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे, और फिर से कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, एक डेफिनेशन, उसके बाद फिर से वही उस ए कॉम्प्लीमेंट के ऊपर डेफिनेशन लगा दी कि उसका हमें फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो उसमें वो वाले एलिमेंट आ जाएंगे जो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो इसका मतलब वो कहाँ है, ए के अंदर, तो वो फिर से कौन सा सेट हो जाएगा, ए सेट। सिमिलरली ऐसे ही ये तो हर एक सेट के लिए लागू होगी फिर कि बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टीज, अच्छा इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, क्योंकि इसकी इन्वेंशन मॉर्गन जी ने की थी, तो उनके नाम से इसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई की कि कॉम्प्लीमेंट है वो अपोजिट कर देता है, यूनियन को कन्वर्ट कर देगा इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन को कन्वर्ट कर देगा यूनियन के अंदर। थर्ड प्रॉपर्टीज है, यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट देखो, यू का मतलब यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। समझ आ रहा है, यू का मतलब जिसके अंदर सारे एलिमेंट हो और उसी का कॉम्प्लीमेंट करना है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, और जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, नल सेट, या फिर क्या बोलते हैं उसको, फाई। सिमिलरली अब हमें फाई का कॉम्प्लीमेंट करना है कि जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। समझ आ रहा है, अब हमें क्या करना है, फाई का कॉम्प्लीमेंट करना है। अब फाई के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि जिस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट हो, क्योंकि फाई का मतलब क्या होता है, फाई का मतलब होता है कि जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, और उस चीज का हमें अपोजिट लिखना है। उस चीज का अपोजिट हम क्या लिखेंगे, जिस सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट हो, और वो कौन सा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू। ठीक है, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो एक्सरसाइज सोल्व करने में हेल्प करेंगी। तो ये इसका बेसिक्स इतना ही था, अब हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे। यहाँ से आई थिंक आपको कि कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट लिखते हैं जो उस सेट के अंदर ना हो और यूनिवर्सल सेट के अंदर हो। दोनों ए भी यू में से ही आएगा, यूनिवर्सल सेट में से ही, और ए का कॉम्प्लीमेंट भी किस में से ही आएगा, यूनिवर्सल सेट में से ही। तो इसलिए अगर हम मान लो ए का यूनियन कर दे ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ, सारे के सारे एलिमेंट ए के और वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है, बाकी बचे हुए एलिमेंट, तो ये सारा का सारा क्या जाएगा, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ए भी सबसेट है यू का और ए डैश भी सबसेट है यू का। सारे के सारे एलिमेंट यू में से आ रहे, तो अगर इसका हम यूनियन करके लिखेंगे तो वो क्या जाएगा हमारे पास है, यू आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे 1.5। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, U कोई भी यूनिवर्सल सेट दे रखा है, A सेट दे रखा है, B सेट दे रखा है,
और क्या दे रखा है सी सेट। तो हमें क्या करना है, ये वाली चीजें फाइंड आउट करनी है। तो एग्जांपल के जैसे ही है, समझा देती हूँ। यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब इसमें से ही है, इसके सबसेट उठा उठा के लिख दिए 1 2 3 4। बी क्या है 2 4 6 8 और सी क्या है 3 4 5 एंड 6। अब हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से ही मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करवा दूंगी। बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी, इसका कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट ही आ गया, ए डैश डैश। और लास्ट पार्ट क्या है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये यूनिवर्सल सेट दे रखा है और इसमें से ही उठा उठा के ए बी और सी दे रखा है हमें। ओके, अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ये देखो, ये हमें ए सेट दे रखा है, अब हमें ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब मैंने क्या बताया था कि ए सेट का कॉम्प्लीमेंट उसके बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट होगा। उसके बिल्कुल अपोजिट का मतलब जो एलिमेंट ए में है ना उनको छोड़ दो, उससे बाकी उससे अलग यू के अंदर जितने एलिमेंट है ना वो सारे लिख दो। ठीक है, तो यहां से शुरू करो। 1 ए के अंदर है, हाँ नहीं लिखेंगे। 2 ए के अंदर है, हाँ नहीं लिखेंगे। 3 ए के अंदर है, हाँ है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें ए कॉम्प्लीमेंट में तो वो लिखनी है ना जो ए में नहीं है। तो 4 देखो, 4 ए में है, हाँ ये रहा, तो अब ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं लिखेंगे। अब 5 देखो, 5 ए में है, नहीं है, नहीं है, तो हम कहाँ लिख देंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में। सिमिलरली 6 ए में नहीं है, तो 6 कहाँ जाएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में। ऐसे ही 7 8 और 9, ये सब किस में जाएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट में। अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट वो सारे एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। तो बी के अंदर 1 से शुरू करेंगे। 1 बी के अंदर है, नहीं है, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। 2 बी के अंदर है, हाँ है, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। अब 3 बी के अंदर है, नहीं है, तो कहाँ चला जाएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट में। ऐसे ही 4 बी के अंदर है, हाँ ये रहा, अब बी कॉम्प्लीमेंट में इसको नहीं लिखेंगे। अब 5 देखो, 5 है, नहीं है, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, बी के कॉम्प्लीमेंट। 6 देखो, 6 बी के अंदर है, ये रहा, तो बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं लिखेंगे। 7 है, नहीं है, तो 7 लिख देंगे। 8 यहाँ पे है, हाँ है। अब 9 यहाँ पे है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ 9। ये भी इसमें से ही आया है, यू में से, और ये भी इसमें से ही आया है, यू में से। ठीक है, अब चलो सी का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। सी का कॉम्प्लीमेंट लिखो आप सब अपनी अपनी कॉपी में साथ के साथ, तभी अच्छे से प्रैक्टिस होगी आपको लोगों की। अब यहाँ पे देखो, सी का कॉम्प्लीमेंट जो सी के अंदर नहीं है। सी के अंदर 1 है, नहीं है, 2 है, नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 और 9, ये सब कहाँ जाएंगे, सी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, हो गए ये तीनों पार्ट, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट। अब हमें निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, हमें क्या निकालना है, ए यूनियन सी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, डी मॉर्गन लास्ट से क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो यूनियन को किस में कन्वर्ट कर देता है, इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन को किस में कन्वर्ट कर देता है, उसके यूनियन में। अब यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे यूनियन है, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटर, ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, सी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, और इंटरसेक्शन आप लोगों को आती है निकालने। इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम इंटरसेक्शन में, जो पॉइंट क्या हो, कॉमन हो दोनों में। तो अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, 7 है, 8 है, और क्या है, 9 है, तो वो इनके इसमें आ जाएगा, 7 8 और 9। ओके, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आप खुद करोगे, सिमिलर है। इसको हम क्या लिखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसमें क्या ए का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, बी का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन कौन से पॉइंट है वो आप खुद से करोगे। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये रिजल्ट अभी करवाया था, वो फिर से किसके इक्वल आ जाएगा, ए के ही इक्वल आ जाएगा। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले क्या कर दो, बी माइनस सी निकाल दो। बी माइनस सी मैंने निकालना बताया था ना, कि हमें क्या लिखना है, जो पहले हो उसके एलिमेंट को उठाना है और चेक करना है कि वो इसमें है या नहीं है। अगर इसमें है तो वो कैंसिल हो गया, अगर इसमें नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अब 2 देखो, 2 इसमें है नहीं है ना, तो हम लिख देंगे। अब इसका दूसरा एलिमेंट 4 है, 4 यहाँ पे चेक करो, ये रहा, 4 से 4 कैंसिल। अब 6 देखो, 6 ये रहा, 6 से 6 कैंसिल। अब 8 देखो, 8 नहीं है ना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो अभी ये क्या निकला है, b माइनस सी निकला अभी ये। अभी इसका क्या करना है हमें, कॉम्प्लीमेंट। तो 2 और 8 को छोड़ के बाकी सारे के सारे एलिमेंट किसमें आ जाएंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का काम ही वही है कि जो एलिमेंट्स उस सेट के अंदर हैं वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएंगे। उसके कॉम्प्लीमेंट, उस सेट के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट जाएंगे, जो उस सेट के अंदर नहीं है। ठीक है, तो 2 और 8 हैं इस सेट के अंदर, तो इसके कॉम्प्लीमेंट में 2 और 8 को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट से आ जाएंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल सेम है। यू हमें क्या दे रखा है, यूनिवर्सल सेट, उसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। हमें इनका कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, जैसे अभी इसमें क्या था, सेम है बिल्कुल, आप कर सकते हो। थर्ड है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। अब की बार यूनिवर्सल सेट इन्होंने क्या दे दिया, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब चलते जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात हमें ये बताना चाहिए, जैसे इवन नंबर है, इवन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओड नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का कॉम्प्लीमेंट यानी कि अपोजिट क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है कि x इज सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, ए हमें क्या दे रखा है कि x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब हमें पता है कि इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 4 6 8 ये वाले इसने इस सेट में दे दिए। इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से आ जाएंगे, इवन। इवन का कंपोजिट क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। x सच दैट x इज अ ऑड नंबर। पता है ना ये वाली बात, तो कि इवन है, इवन का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें ओड आ जाएगा। अगर ओड है, जैसे इसमें बी पार्ट है, x इज अ ओड नेचुरल नंबर, तो ओड का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब n है, n नेचुरल नंबर है ना, तो ये तो पॉजिटिव होते सारे के सारे। इसमें तो पॉजिटिव आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख रखा है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव को देख के बच्चे ऐसे कर देंगे जैसे आपने कर दिया होगा। आधों ने देख के इसमें हम नेगेटिव बना दिया होगा पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट, लेकिन नेचुरल नंबर दे रखा ना, नेचुरल में तो नेगेटिव आते ही नहीं है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लेंगे ही पॉजिटिव। कि x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब हमें इसका अपोजिट लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसको इसमें हमने बताया है कि 3 6 फिर क्या जाएगा 9 फिर 12 ये ले दिए इन्होंने, तो इनको छोड़कर ये क्या है, 3 के मल्टीपल नहीं है ना। 3 के मल्टीपल जो 3 की टेबल में आते हैं,
3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे। अब उनको छोड़ के जितने हैं वो 3 के मल्टीपल नहीं है, यानी कि वो 3 की टेबल में नहीं आते, तो वही तो उसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। एक्स इज अ प्राइम नंबर, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स इज क्या है, कंपोजिट नंबर, क्योंकि ऐसे ही इवन ऑड एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे ही प्राइम और कंपोजिट एक दूसरे के अपोजिट है। वन मोर थिंग कि यहाँ पे प्राइम नंबर अब 1 है, 1 ना तो हम उसको प्राइम लेते हैं ना कंपोजिट लेते हैं, तो इसमें हमें अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि x सच दैट कि x क्या है, x इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं होता x, x इज अ कंपोजिट नंबर ना कंपोजिट होता है, और x हमें अलग से मेंशन करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 1 भी आएगा इसके अंदर, समझ रहे हो कि x प्राइम नंबर है। अब प्राइम का उल्टा तो कंपोजिट ले दिया हमने, प्राइम का कॉम्प्लीमेंट हमने क्या ले दिया, कंपोजिट नंबर्स, लेकिन 1 ना प्राइम में आता है और ना कंपोजिट में, इसमें नहीं है तो इसका मतलब इसमें तो आएगा, तो इसलिए हमें इसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। फिर से वही x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 और 5 से डिवाइड होते हैं तो उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते हैं, उसका उल्टा ही तो लिखना हमें सिर्फ, है ना, कंफ्यूज क्यों रहे हो आप, हमें सिर्फ कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, उस सेट का हमें उल्टा करके लिख देना है। x हम क्या लिखेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, जो 3 और 5 से डिवाइड होते हैं, और उसके कॉम्प्लीमेंट में क्या जाएगा, जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते हैं। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज अ परफेक्ट क्यूब, x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब x is such that x plus 5 is equal to 8, x plus 5 is equal to 8, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज लिख देंगे हम। x plus 5 is equal to 8, यानी कि x यहाँ पे कितना है, 3, यानी कि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है 3, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, अब इसका उल्टा लिखना है, 3 को छोड़कर और सारे के सारे नेचुरल नंबर लिखेंगे, कैसे, x सच दैट कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 3 को छोड़कर बाकी जितने सारे नेचुरल नंबर हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ओके। ये मान ली कोई सेट है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में सारे के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, लेकिन 3 को छोड़कर, ओके। नेक्स्ट भी ऐसे ही, इसमें फिर से हम x की वैल्यू 2 निकल जाएगी, 2 को छोड़कर और सारे नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब ये वाली चीज है तो इसमें हम लिखेंगे x सच दैट कि x है वो लेस देन 7, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का उल्टा क्या हो जाएगा, लेस देन, और अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो हम क्या कर देते, लेस देन इक्वल टू, ओके, तो हम क्या कर देते, लेस देन इक्वल टू। अब इक्वल टू का साइन इन्होंने खुद लगा रखा है तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, हमें बस उल्टा अपोजिट करके लिखना और कुछ नहीं, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 वही है कि यू हमारा यूनिवर्सल सेट दे रखा है, ए कोई सेट दे रखा है, बी कोई सेट दे रखा है, तो हमें ये निकालना है, वेरीफाई करना है। हम क्या करेंगे, एक बार यू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए हमें दे रखा है 2 4 6 8, और बी दे रखा है 2 3 5 एंड 7, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेरी सिंपल, हम पहले क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल देंगे, ए यूनियन बी यानी कि सारे के सारे एलिमेंट लिख दो जितने ए यूनियन बी के अंदर आएंगे, ए यूनियन बी निकालेंगे ना पहले,
उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो A यूनियन B 2, फिर 3 4 5 6 7 8। A यूनियन B पता है, लास्ट एक्सरसाइज में बताया था, सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख दो, A के भी और B के भी। तो सीक्वेंस से लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 है, 1 है, नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है। अब 2 है, ये रहा, चाहे एक में भी हो तब भी लिखेंगे। 3 है, हाँ ये रहा, 4 ये रहा, 5 ये रहा, 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 ये रहा। अब हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ओके, कॉम्प्लीमेंट निकालो इसका, इनको छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट है वो लिख दो। इनको छोड़ने के बाद एलिमेंट कितने बचे, 1 और 9। ये इसका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें देखो, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, फिर बी का, फिर उन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो। 1 ए के अंदर है, नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में लिखा जाएगा। 2 यहाँ है तो 2 यहाँ नहीं आएगा। 3 है, नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। 4 है, हाँ है। 5 है, नहीं है तो यहाँ आ जाएगा। 6 ये रहा, 7 नहीं है, 8 ये रहा, और क्या है, 9। अब सिमिलरली बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे। बी का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही, 1 2 है, 3 है, 4 5 है, 6 7 है, 8 और 9। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इनका क्या करना है, इंटर। अब मैं ये वाली चीज निकाल के दिखा रही हूँ, ये मैंने ये वाली चीज निकाल दी। हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों इक्वल आएंगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इन दोनों में कॉमन कौन सी चीजें हैं। ये देखो, 1 है, 1 है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 9 ये रहा, तो 1, 9। और ये दोनों क्या है, इक्वल। समझ आ रहा है। ये इन्होंने जो डी मॉर्गन ला दिया था ना, वो वेरीफाई करवाया है कि हम अगर ऐसे इनको अलग अलग निकाल लें, चाहे हम ये निकाल दें, तो अब हमें कोई जरूरत होगी ना, और हमें ए डैश बी डैश दे रखा होगा, और ये फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, या फिर हमें ए यूनियन बी दे रखा है, और ए यूनियन बी, हाँ मतलब ए डैश और ये वाली चीज तो हम दोनों का इंडेक्स निकाल देंगे, और ये दे रखा तो ये निकाल देंगे, ये तो ये निकाल देंगे। ओके, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सेकंड पॉइंट बिल्कुल इसके सही है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमें इनके लिए डायग्राम बनाना है। अब हमने प्रूव कर दिया कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आएगा, कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये मान लो वेन डायग्राम से बारे में, ये एक ए सेट है, ये हमारा बी सेट है। ठीक है, इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो यूनियन बन जाएगा, और इंटरसेक्शन ये वाला है कि ए इंटरसेक्शन बी। अब ये पूरा ए है तो ये वाला क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, बाकी सब। अब ये पूरा बी है, ये था ये बी, अब ये भी है तो ये वाला सारा इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हमें निकालना है कि ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से देखना एक बार मैं क्या समझा रही हूँ। अगर ये वाला ए है, ये वाला सर्कल ए है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला भी आएगा, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है ये। ओके, ठीक है, और बाकी भाग लेना भी सब है, ये ए का क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारा बी है, ये वाला सर्कल बी है, तो ये इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ये सारा सारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी, पहले हमें ए यूनियन बी निकालना होगा। ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, सारा का सारा ए और सारा का सारा बी, ये हमारा क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमें इसका कॉम फाइंड आउट करना है, तो ए यूनियन बी तो ये रहा, इसको छोड़ के ये सारा का सारा जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब चाहे इसका कॉम्प्लीमेंट पूछो या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट पूछो, ये दोनों इक्वल है तो इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ये आएगा, ये वाला जो पार्ट है ये कॉम्प्लीमेंट इन दोनों के अंदर मत कर देना, क्योंकि वो सिर्फ ए का और बी का कॉम्प्लीमेंट था। अब इन्होंने यूनियन के पूछा है तो इनका यूनियन दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिलाने के बाद ए यूनियन बी बनेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट उन दोनों को छोड़ के सारा का सारा पार्ट। सिमिलर कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये तो बिल्कुल सिंपल है, ए इंटरसेक्शन बी सिर्फ ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसको छोड़ के जितना भी क्वेश्चन बच गया ये ही इसमें आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर।
ओके, अब ये वाला कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, उल्टा करेगा, अपोजिट, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब चाहे वो ये वाला पूछे या ये वाला पूछे, दोनों का आंसर इस वाली पार्ट को छोड़कर बाकी सारा क्या है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने कर दिया वेन डायग्राम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, let u be the set of all the triangle D. If A is a set of all angles, at least one angle different from 60, कि at least एक एंगल 60 से अलग होना चाहिए। ये मान लीजिए हमने एंगल 60 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री नहीं होना चाहिए, 30, 45, 90 कुछ भी हो सकता है। समझा है? ये मान लेंगे ट्रायंगल कि ये एंगल, एक एंगल भले ही 60 हो, लेकिन ये एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल होना चाहिए जो 60 से अलग हो। तो उसका हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट, उसके अपोजिट निकालना है। तो उसके अपोजिट क्या देगा कि कम से कम दो एंगल क्या होना चाहिए, 60 डिग्री होने चाहिए, ठीक है ना, कि एक एंगल 60 से अलग, कि वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। इसका मतलब है कि एक एंगल होता है, एक एंगल 60 डिग्री का हो सकता है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इसके अपोजिट हम करेंगे कम से कम, क्या करेंगे कि कम से कम दो एंगल 60 डिग्री हो, तब उसका अपोजिट बनेगा। समझा है? इस चीज का हमें कॉम्प्लीमेंट लिखना है कि एक एंगल 60 डिग्री का हो सकता है, मतलब अगर हमने एक 60 डिग्री का ले लिया तो दूसरा 60 का नहीं होना चाहिए, ये इस बात का ये मतलब है। और इसका कॉम्प्लीमेंट हम क्या लेंगे कि अगर हमने एक एंगल 60 डिग्री का ले लिया तो दूसरा भी हम 60 डिग्री का ही लेंगे, क्योंकि इसका, इसमें हमें क्या था कि अगर हमने एक एंगल 60 डिग्री का लिया तो हम दूसरा एंगल 60 डिग्री का नहीं ले सकते। और इस कॉम्प्लीमेंट में क्या है कि अगर एक एंगल 60 डिग्री का लिया तो दूसरा एंगल भी हम क्या लेना पड़ेगा, 60 डिग्री ही लेना पड़ेगा। और फिर ऑटोमेटिक 180 डिग्री का होता है ना, तीनों एंगल का सम, तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो 60 प्लस 60 प्लस 60, कम से कम दो तो हमें स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो जाएंगे, और बचा तीसरा, यहाँ पे कितना आएगा, क्योंकि तीनों का सम 180 हो जाए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा 60 डिग्री। और जिस वो वाली ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, वो वाली ट्रायंगल होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ आ रहा है? आई थिंक समझ आएगा, क्योंकि इसने दे रखा है कि अगर हम एक एंगल 60 डिग्री का ले ले तो दूसरा एंगल 60 डिग्री का हम नहीं ले सकते, उस चीज का हमें कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके अपोजिट लेना है हमें। अगर हमने एक एंगल 60 डिग्री का लिया तो दूसरा एंगल भी हम 60 डिग्री का ही लेंगे। तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 60 का हो गया। तो 60 वाले एंगल कौन सी ट्रायंगल के होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल। 7 में तो फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, कि ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट सारे तो यूनियन आ जाएगा, पता है, क्योंकि ए के वो सारे ए के कॉम्प्लीमेंट, ए के मान लो ए के अंदर एलिमेंट्स है, ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट है जो डिफरेंट फ्रॉम ए, जो ए में नहीं है, दोनों मिलकर, क्योंकि ए प्लस ए डैश क्या बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट। ओके, ए और ए डैश मिलकर क्या बनते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसकी इंक लाइट हो गई, आज इसमें इंक करवाती हूं मैं। सेकंड क्या है, वैसे समझा देती हूँ कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट और इसका इंटरसेक्शन के साथ क्या आएगा। फाइव का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले फाइव का कॉम्प्लीमेंट बताया था मैंने। फाइव का कॉम्प्लीमेंट यूनियन, और यूनियन की इंटरसेक्शन हमें किसके साथ करनी है, ए के साथ। इंटरसेक्शन में कौन सा सेट आता है, जो सेट छोटा हो, और छोटा सेट भी क्या है, ए सेट। ओके, सिमिलरली ए का इंटरसेक्शन, ए में और ए के कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता, क्योंकि ए में जो सेट, ए के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं जो ए से अलग हो, ठीक है, दोनों में कॉमन कहां से आ जाएगा, तो इसका जाएगा 5। और u डैश इंटरसेक्शन a, u का डैश हो जाएगा, बताया ना, u का कॉम्प्लीमेंट है कि जिसमें a भी एलिमेंट ना हो, यानी 5। और 5 इंटरसेक्शन यहाँ पे a b c किसी के साथ भी करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ओके, क्लियर? आई थिंक क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। जो क्वेश्चन समझ आए वो कमेंट करके बताना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच। आगे का कल की वीडियो में